कि जनाब शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह चौक रख देने जिथे उन्होंने फांसी लाई थी। तो मजहब के ठेकेदार जिन्होंने पाकिस्तानियों की ब्रेन वाशिंग की है पिछले 100 साल पाकिस्तान बढ़न तो भी पहले, वो सारे आ गए जिन्होंने फौज ने किराए के पिट्ठू सन जड़े, उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लै लिया। पर देखो फाइट इज गोइंग ऑन एंड आई एम ए पार्ट ऑफ इट, मे बी वन डे वी विल विंडिकेट हिम। तो पाकिस्तान के उन्होंने की सलूक किया, अज मैं तुहाडे सामने एक परस्पैक्टिव लिया रहा। मुल्ला ने तो मिलिटरी ने मिल के एक ब्रेन वाशिंग की हुई है पूरी कौम की कि पूरी कौम ही रिटार्डेड हो गई। इस कदर शदीद एंटी इंडिया तो एंटी हिंदू हेटेड भर दी है टैक्सट बुक्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि हर चीज़ जी सिख नाम वाली या हिंदू नाम वाली हो, तो एक नेशनल नैरेटिव बन गया होया कि इंडिया दुश्मन है। वो क्यों जरूरी है? और इस वास्ते जरूरी है कि फौज का बजट नहीं चलेगा। पाकिस्तान में जाके देखो बंगले तो महल फौज के यहो जे ने, और प्राइम मिनिस्टर फौज के ब्रिगेडियर को जनरल को पुछ के कोई काम करता है, अगे पिछे भी नहीं जा सकता। तो लाइकवाइज मौलवी का हलवा ही नहीं चलेगा, तो फौज का बजट नहीं चलेगा, तो नेशनल नैरेटिव चेंज ना किया। हुण आहिस्ता आहिस्ता नेशनल नैरेटिव चेंज हो रहा। वो चेंज किवें हो रहा? इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की वजह नाल, और नेशनल नैरेटिव चेंज हो रहा है इंटरनेट की वजह नाल, जिहड़े कौम के अंदर हुण बाकी आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज परवेट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह मक्खन साहब ने ते अमृत ढिल्लों साहब ने कहा कि यार वो सिर्फ एक वायलेंट फिगर नहीं सी कि पिस्तौल हाथ फड़िया तो लोगों के सामने विखा रहे हैं। वो एक इंटलैक्चुअल भी सन, ही वाज ए बॉर्न जीनियस। 14-15 साल का मुंडा वो इन्नी किताबें पढ़ गया कि उन्हें लियोन ट्रोट्स्की, टॉलस्टॉय, फिर व्लादिमीर लेनिन को पढ़िया। तो मैं इस गल तो बड़ा इंप्रैस हाँ कि आप ही वॉज टोटली सैल्फ एजुकेटेड पर्सन, पिंड के रहने वाले सन, कोई उस वेले किताबां खरीदे थोड़ी जा सकती सन, लाइब्रेरी जाते सन, आप ही जाके ले आते सन। उन्होंने दियां किताबां ते उन्होंने दी जिहड़ी इंटलैक्ट है वो साढ़े वास्ते एक बड़ी एग्जाम्पल है, तो वो उजागर करने की लोड़ है। फिर जी दूजी गल मैं जिहदे बारे खास तौर पर इधर आया हूँ, वो है कि अजकल के परसपैक्टिव दे विच, अजकल के हालात दे विच उन्होंने की रेलीवेंस है। पुरानी गल्लां एक इट्स नॉट जस्ट ए क्रॉनिकल, वो कोई ऐ थोड़ी है कि डेट के नाल ला के ते बस क्रॉनिकल इवेंट्स का बयान कर देना। अजकल के जमाने च उन्होंने कितनी रेलीवेंस है, अजकल के जमाने च उन्होंने बहुत रेलीवेंस है। उन्होंने इंटीग्रिटी के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ जहाद किया, इररिस्पैक्टिव ऑफ क्रीड और कास्ट, सारे वास्ते किया, साढ़े वास्ते भी, हर किसी वास्ते भी। अज उन उस फ्लेम नूं, उस चिंगारी चढ़ी एक वेले इस तरह उठी कि हिंदुस्तान के एक सिरे तो लैके दूसरे सिरे तक उन्हें ऐसा फ्लेम बर्पा किया कि नौजवान उस तो पहले एक स्टिलनेस सी, कबर की खामोशी, एवं लगता सी अंग्रेजी राज कभी नहीं जाएगा, डेकाडेंस सी। उन्होंने दिलों च गरमाश पा दी। उन्होंने एक ऐसा चिंगारी ला के गए जी सुलगती रही, जी इवेंचुअली गुलामी दे उत्ते, गुलामी की मौत उत्ते खत्म हुई। अज उस चिंगारी की लोड़ है, उस फ्लेम की लोड़ है मिडल ईस्ट में, जिथे अमेरिकन इंपीरियलिज्म अपने पिट्ठू हुक्मराना उत्ते बिठा के उन्होंने तेल की दौलत चूसता पाया, अवाम उस तरह मारे जा रहे हैं। अज उन्होंने फौज की लोड़ है बलोचिस्तान के विच। उन्होंने अंग्रेज ने सिर्फ फाइल आया सी, उन्होंने जेल में रखा सी। बलोचिस्तान के विच पाकिस्तान की इंटैलीजेंस ते फौज बलोचां नूं फड़ फड़ के टॉर्चर करके मार के लाशा मसा करके थोड़ी देर मैसेज देने वास्ते। अंग्रेज ने मैसेज दिता सी फांसी ला के, ते आर्मी मैसेज देंदी पई है हाथ पैर वढ़ के लाशा नूं मसा करके मैस ग्रेव्स खोद के, जिवें बोस्निया दे विच हुंदा। उन्हां दी लोड़ है बलोचिस्तान दे विच, उन्हां दी लोड़ है साउथ अमेरिका दे विच उन्हां दे विचारां दी। अच्छा, हुण मैं थोड़ी जी एक होर ऐसे परसपैक्टिव एक छोटी जी गल वाल तुहाडी तवज्जो मबजूल करा। कोई जदों फांसी लगन तो कुछ देर पहले सन 30-31 उन्होंने क्या यार ऐ की हो रहा, साडा ए मुसलमान हिंदू
एक पासे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते पे ने, हुण जरा जी गल पिछे एक दूजे दे दे आर एट ईच अदर्स थ्रॉट, एक दूजे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो रिलीजन के खिलाफ है ऑर्गेनाइज रिलीजन एक डॉगमा के खिलाफ दिल में एक रिवोल्ट पैदा हुई। उन्होंने उन्होंने लिखा कि यार एक पासे तो मुसलमान कहते हैं असीं बुत शिकन है, दूसरी पासे असीं इधर जी गल किसी लड़ पैंने। उन्होंने कहा इस तो बेहतर है कि तुसी अच्छा हिंदुस्तान इज ए लैंड ऑफ ट्रिमेंडस डॉगमाटिज्म एंड सुपरस्टिशन। उन्होंने कहा यार इस तो बेहतर है बंदा एथीइस्ट ही हो जाए। मैं गौर किया कि हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े इंटलैक्चुअल स्वामी विवेकानंद ने भी यही गल कही सी कि इस तो बेहतर कि तुहाडे 10,000 गॉड्स होण जिहदा कोई प्रूफ नहीं, बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन, बेहतर है कि तुसी एथीइस्ट हो जाओ। फिर जनाब उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है ना वो है फियर की पैदावार। फियर कि यार जब मैं कला होवांगा मेरा की बनेगा। तो मैं वेख्या बर्ट्रैंड रसल ने अपने बड़ा सैलीब्रेटेड ऐसे वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन लिखिया, उन्होंने यही गल कही है। हुण एक गल सोचो कि 18-20 साल का मुंडा वो गल लिखता पाया जो 20th सेंचुरी का सारे तो बड़ा ब्रेन बर्ट्रैंड रसल लिखता पाया। तो बर्ट्रैंड रसल ने वो ऐसे लिखा सी अपनी बुढ़ी उम्र में, मे बी 60s समथिंग। तो मैं हुण इन दी एंड छोटी जी गल करते करते खत्म कर देंगे। 20 साल की उम्र में सन 1927 उन्होंने घर वाले ने फैमिली ने कहा चल काका तेरा ब्याह कर दईए। उदों ब्याह छोटी उम्र च होंगे सन। वो बचन वास्ते वो घरों छड़ के चले गए। तो घर में उन्होंने खत छड़िया जिसका ट्रांसलेशन इस तरह होएगा, माई लाइफ हैज़ बीन डेडिकेटेड टू द नोबलेस्ट कॉज that of the freedom of my country and my people. Therefore, there is going to be no rest or worldly pleasure that can lure me or stop me now. 20th century के बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल निकोलाई ऑस्ट्रोव्स्की ऐसा जिक्र मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू की किताब में पढ़ा, बल्कि पंडित नेहरू ने किताब की कंक्लूसिव पैसेज है। निकोलाई ऑस्ट्रोव्स्की ने 100% यही गल कह छी जो 20th सेंचुरी का सारा तो बड़ा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल सी। उन्हें क्या 100% सेम अल्फाज, जरा गौर करें जी। मैंस डियरेस्ट पोजेशन इज लाइफ एंड सिंस it is given to him to live but once, he must so live as not to be seared with the shame of a cowardly and trivial past. So live as not to be tortured for years without purpose. So live that dying he can say, all my life and my strength were given to the supreme cause of the world, the liberation of mankind. मैं फहीम खान का बहुत धन्नवादी हाँ कि जिहड़ी निकोलाई ऑस्ट्रावस्की की गल इन्होंने नेहरू के हवाले नाल कीती आ। ये जिहड़ी निकोलाई ऑस्ट्रावस्की का नावल हैगा हाउ द स्टील वाज टेंपर्ड, सूरमे की सिरजना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਵਸਤੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜੀਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਹੀਮ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ परमजीत कौर दिओल नूं कविता सुनाउण लई। ते उस तो पहला मैं एक कोइंसीडेंस जिहड़ा इन्हां दिनां 'च पढ़िया वो दसना चाहांगा कि एक लड़ी है शहीद करतार सिंह सराभा नूं भगत सिंह अपना गुरु मनदा सीगा और उन्हां दे विच एक सांझ ये किसी ने कढ़ी हैगी आ कि जिद्दण करतार सिंह सराभा फांसी लग्या उहदी उम्र 19 साल 5 महीने ते 24 दिन सीगी। जिद्दण शहीद भगत सिंह फांसी लग्या उहदी उम्र 23 साल 5 महीने
ਤੇ 24 ਦਿਨ ਸੀਗੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 24 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਦਿਓਲ ਜੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਗੜ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਗੜ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਅਲਸੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਗੋਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਮਟਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਦੀ ਪੈੜ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾਵਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੀਂਗ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਦਬੋਚਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਦੀ ਉਹ ਖਿੱਲ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੱਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਛਲਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਉੜਦੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ੀ ਉੜਦੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹਾਂ ਜੋ ਰੋਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੱਥ ਦਾ ਉਹ ਪਹੀਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਥ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਤੱਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੱਚ ਕੇ ਵੀ ਉੱਗੜ ਆਉਣਗੇ। ਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਅਲਸੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦਿਆਂ ਜੋ ਗੋਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਮਟਕ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਜੀਤ ਦਿਓਲ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਦੌੜ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ BS ਮੁੰਡੀ, ਪੰਕਜ आहूजा जी, ਬਿਲ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਸੰਜੀਵ ਮਲਿਕ, ਅਨਿਲ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਐਂਡ ਰਾਜੂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਹੋਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਮੰਡਲੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ?